इस दुनिया में ओमिन ने मिलकर एक लाइव स्ट्रीम शो बनाया ताकि वो प्रूव कर सके कि सारे मर्द चीटर्स होते हैं। बेसिकली ये शो मर्दों की फिडेलिटी टेस्ट करता है। प्रोडक्शन टीम कोई कसर नहीं छोड़ती है, हर तरह की स्टनिंग ब्यूटीज को हायर करती है इस टेस्ट के लिए, जिनका काम बस मर्दों को इंटेज करके होटल रूम बुक करवाना होता है। अगर तुम लास्ट में अंधे हो के उनके पीछे होटल चले गए तो वहाँ सिर्फ शो के एक्टर्स मेहनत नहीं कर रहे होंगे, बल्कि तुम एक ग्लोबल स्कैंडल का हिस्सा बन जाओगे जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और आज ये लाइव शो की दुनिया में कोई अच्छा मर्द बचा भी है या नहीं, ऑफिशियली प्रीमियर हो रहा है। इस वक्त तुम एक स्ट्रीट साइड फूड स्टॉल पे कबाब खा रहे हैं, तभी अचानक एक यंग लड़की तुम्हारे सामने आती है और कहती है, हे हैंडसम गाय, क्या मैं आपके साथ बैठ के ड्रिंक पी सकती हूँ? शो ऑनरू ने एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन के साथ पूछा। यह सुनकर तुमने उसकी तरफ एक नजर देखा। इस वक्त शो ऑनरू मुश्किल से 16 या 17 साल की लग रही थी। रात के टाइम अगर कोई माइनर स्ट्रेंजर के पास आए तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ये कोई स्कैम है या फिर जेन्युइनली फ्री है। पर तुम एक प्रिंसिपल्ड यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो तुम्हारा आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, एक रेजोल्यूशन रिफ्यूजल। लेकिन जैसे ही तुम बोलने वाले थे तुम्हारे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशन मास्टर शू, प्रिंसिपल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, मिशन टिगर्ड। अगर मास्टर शू अपने सामने खड़ी इस औरत को रिफ्यूज करते हैं तो उन्हें अलग अलग टास्क रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये प्रॉम्प्ट सुन के पहले तो तुम थोड़े एग्रेसिव हुए, फिर अचानक तुम्हें समझ आ गया। 10 साल का एक्सपीरियंस वाले बुकॉन होने के नाते तुम सिस्टम नोवेल से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो, इसलिए तुम्हारी रिफ्यूज करने का रिजॉल्व और भी स्ट्रांग हो गया। पर जिस मोमेंट पे तुम्हारा होश उड़ा हुआ था, ऑडियंस को लगा कि तुम शो ऑनरू की ब्यूटी देख के मिस मैरिज हो गए। लाइव स्ट्रीम रूम में फीमेल व्यूअर्स जोर जोर से हंसने लगे। मर्द सच में अपने लोअर हाल्फ से सोचते हैं, एक ब्यूटी देखे नहीं ये अपने सेंस खो देते हैं। प्रोडक्शन टीम अब अलग बंदा ढूंढना शुरू कर सकती है। ये वाला तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। बहुत सारे मेल व्यूअर्स ये सीन देख के स्पीचलेस थे, पर कुछ अभी भी तुम्हें चेयर कर रहे थे। जब ऑडियंस में डिस्कशन चल रही थी तभी तुम्हारे एक सेंटेंस ने सबको स्टन कर दिया। तुमने शो ऑनरू की तरफ देखा और कोल्डली बोल, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। इस एक सेंटेंस ने फीमेल व्यूअर्स की साइकोलॉजिकल डिफेंस को पूरी तरह शटर कर दी। व्हाट, क्या ये सीरियस है? इसने सच में मना कर दिया? मुझे तो डाउट हो रहा है कि ये मर्द है भी या नहीं। इसे तो बिना सोचे हाँ बोल देना चाहिए। अगर फीमेल व्यूअर्स शौक में थे तो मेल व्यूअर्स एकदम खुशी से पागल हो गए। वाह, भाई ने सच में रिफ्यूज कर दिया। सब लोग खड़े हो जाओ, ये बंदा सच में सेल्फ कंट्रोल का एक मिसाल है। इतने बड़े टेम्पटेशन के सामने भी वो अपने प्रिंसिपल्स पे ठीक हुआ है। वही दूसरी तरफ शो ऑनरू का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस जैसी फेमस यूनिवर्सिटी लेडी को मर्द ऐसे रिजेक्ट कर देगा। हार ना मानते हुए उसने जानबूझकर एक टीजिंग वॉइस में कहा, हैंडसम आप तो सच में कमाल हो, आपके हाथ में वाइन की बोतल है ना, मेरे लिए भी एक गिलास पोर कर दो, बाद में मैं आपको लेट नाइट स्नैक की ट्रीट दूंगी। तुमने उसकी तरफ बड़े ही इंडिफरेंट तरीके से देखा और फिर उसके सामने ही बिना किसी मेहनत के पूरी बियर की बोतल घटक गई। कुछ ही सेकंड्स में एक एक ड्रॉप खत्म। शो ऑनरू ये देखकर दंग रह गई। अगले ही पल वो तुम्हें कंजूस कहकर एक्सक्यूज करने लगी। उसके डांस सुनकर तुमने उसे इग्नोर किया और उल्टा उसे ही सुनाना शुरू कर दिया। अपने आप को देखो, छोटी उम्र में गलत रास्ते पे चल रही हो, टैटूज बनाकर डेलिक्वेंट्स की तरह घूम रही हो और रात को अकेले अनजान लोगों के साथ ड्रिंक कर रही हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? अगर मैं तुम्हारा बाप होता तो तुम्हारी टांगे तोड़ देता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सिस्टम का अलार्म बजा। डिटेक्टेड और सोशल जस्टिस डिफेंड कर रहा है और डेलिक्वेंट्स गर्ल्स को करारा जवाब दे रहा है। प्लीज होस्ट ऐसे ही काम करते रहिए। इतनी बुरी तरह सुनने के बाद शो ऑनरू खुद को रोक नहीं पाई और पलट कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे स्कॉल्ड करने की हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुमने सीनर करते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस मेरी नजरों के सामने से जल्दी गायब हो जाओ। तुम्हारा एक कोल्ड और रूथलेस रिप्लाई सुनकर लाइव स्ट्रीम की फीमेल व्यूअर्स एक साथ शॉक रह गई। ओह माय गॉड, इतनी कंजूस कैसे हो सकता है जो किसी को एक ड्रिंक तक ऑफर ना करे। ये बंदा कितना टाइपिकल स्ट्रेट मैन है, लड़की के साथ ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे जेंटलमैनली मैनर्स नाम की कोई चीज ही ना हो। वही मेल व्यूअर्स ने जब ये सुना तो उन्होंने पलट कर डिफेंड करना शुरू कर दिया। लाइव स्ट्रीम में बेहस छिड़ गई।
और तुमने हायर सिस्टम कोर रिवॉर्ड के चक्कर में शो ऑनरियो को और भी ज्यादा लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुम एक माइनर हो और ढंग से पढ़ाई नहीं कर को बाहर निकल कर मर्दों के साथ ड्रिंक ढूंढ रही हो। क्या ये तुम्हारा तरीका है रहने का? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बड़ा करने में इतनी मेहनत, क्या तुम उनकी मेहनत का ऐसे सिला दे रही हो? इस लेक्चर के बाद सिस्टम ने तुम्हारी रेटिंग अपग्रेड करके लेवल 1 कर दी। वह शुआनरू का दिमाग फटने वाला हो गया है। पहली बात तो ये कि वो एडल्ट है। सेकंड, उसे लगता है कि स्ट्रीट फूड या स्टॉल बार में ड्रिंक करना बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और पूरी तरह फट पड़ी। क्या तुम किंग डायनेस्टी से हो? 21 सेंचुरी चल रही है और तुम्हारी थिंकिंग अभी भी इतनी आउटडेटेड है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि थोड़े शॉर्ट वीडियोस देखा करो और बाहर के मर्दों के माइंडसेट के बारे में जानो। स्ट्रीट फूड स्टॉल पे ड्रिंक करना बाहर से कैसे कंपेयर हो सकता है? मैं अक्सर अकेला जाता हूँ जो काफी बकवास है। तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुआनरू उतना ज्यादा बार्स में घूमेंगे और तुम्हारी आईब्रोज ऑटोमेटिकली चढ़ गई। बार्स कितनी शेडी जगह होती है। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कोई तुम्हें टारगेट कर सकता है, या तुम्हें इन सब चीजों की परवाह ही नहीं है? मुझे सच में तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है कि उन्होंने इतना रिविलियस बच्चा पाला है। जैसे ही तुमने बोलना खत्म किया, तुम्हारे दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई और एक नई लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी। अगले ही पल तुम्हारे फोन पे सडन एक टेक्स्ट मैसेज आता है। तुम फोन निकालते ही हो और देखते हो कि सिस्टम ने 1 लाख युआन क्रेडिट कर दिया है। उसी टाइम तुम्हारी पॉकेट में मिस्टीरियसली एक लैम्बोर्गिनी की की आ जाती है। तुम अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हो और तुरंत पास के एक पार्किंग लॉट की तरफ भागते हो अपनी कार को ढूंढने के लिए। पर जैसे ही तुम निकालते हो, शुआनरू तुम्हारे पीछे पीछे साये की तरह लग जाती है। इस वक्त शुआनरू को भी समझ आ गया है उसका पर्पस तुम्हें बाहर लूर करना है, न कि तुमसे बहस करना। इसलिए वो काफी जेंटल और चार्मिंग बनने के नाटक करती है। मुझे पता है मेरी गलती थी। तुम जिस तरह से बात कर रहे थे वो काफी हैंडसम लग रहा था। भाई, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? लेकिन शुआनरू चाहे कितनी भी बातें करे, तुम बिल्कुल इंडिफरेंट रहे और तुम्हारे कदम पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो डियाओ चैन है या पान जिन लियान, किसी के पास भी तुम्हारी गैरेज वाले लैम्बोर्गिनी जैसे कार नहीं है। तुमने उस लड़की को काफी बुरा भला सुनाया, फिर भी उसने गुस्सा नहीं दी। उल्टा वो तुमसे डिस्परेटली कॉन्फेस करने लगी। पता चलता है कि वो लड़की एक लाइव स्ट्रीम शो की गेस्ट थी जो स्कम्बक मर्दों को एक्सपोज करता है और तुम उसके टेक्स्ट सब्जेक्ट थे। उसका गोल तुम्हें अपना दीवाना बनाना था और फिर हिडन कैमरास यूज करके पूरी दुनिया के सामने तुम्हें डिसग्रेस करना। अरे भाई, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? शुआनरू की बातें सुनकर तुम्हारे कदम ऑटोमेटिकली स्लो हो गए। शुआनरू तुरंत भागकर तुम्हारे पास आई, अपना हाथ तुम्हारे हाथ में डाला और थोड़ा नखरा दिखाते हुए पूछने लगी कि क्या तुम उसे एक रात के लिए शेल्टर दे सकते हो। इधर मेल ऑडियंस ने शुआनरू की मूव देखा और वो लोग भड़क गए। वाह, ये तो बहुत चालाक है। क्या ये उस बंदे को टेम्प्ट नहीं कर रही? लड़की जितनी सुंदर होती है उतनी ही अच्छी धोखेबाज होती है। इस लड़की का मैनिपुलेशन लेवल बहुत हाई है। दूसरी तरफ तुमने थोड़ी देर सोचा और फाइनली मान गए। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो मैं तुम्हें एक रात के लिए रख सकता हूँ। कल सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। इस मोमेंट पे शुआनरू की आंखों में एक चमक आई। उसके लिए तुम उसके केयरफुली सेट किए हुए ट्रैप में फंस चुके थे। लाइव स्ट्रीम रूम में फीमेल व्यूअर्स ये सीन देखकर एकदम फुल चार्ज हो गई, जैसे उन्हें जोश की इंजेक्शन मिल गया हो। हाँ, मर्दों का सोच में कोई भरोसा नहीं। एक और कन्फर्म कमबैक, बस देखते जाओ। शाम तक ये बंदा अपने असली नेचर रिवील कर देगा और प्रोडक्शन टीम इसे डायरेक्टली एक्सपोज कर सकती है। असल में पार्किंग लॉट में काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली तुम्हें अपना राइटर मिल ही जाता है। वहाँ एक ग्रीन सुपर कार खरीद है जो बिल्कुल रेस कार जैसी लग रही है। इस लैम्बोर्गिनी के पास एक बंदा डिजाइनर कपड़ों में खड़ा है कि वेस्ट पर लैम्बोर्गिनी की चाबी भी लटक रही है। लाइव स्ट्रीम देखने वाली फीमेल व्यूअर्स इस वक्त थोड़ी रेस्टलेस हो रही है। उसे देखो, एक सक्सेसफुल बंदा ऐसा ही दिखता है, इतना यंग और अभी से लैम्बोर्गिनी चला रहा है। एक जेन्युइन
टॉप टियर रिच किड। हमें तो पता भी नहीं कि कौन सी लड़की इतनी लकी होगी जो इसके साथ होगी। यही है असली ओल्डी सेकंड जनरेशन रिच किड। उसके सामने जिस रैंडम मेल प्रोटैगनिस्ट को हमने टेस्ट किया वो तो उसके पैर की धूल भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मेल व्यूअर्स इसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या रिच किड होना बस अच्छे पेरेंट्स होने की बात है? एक रियल मैन को तो खुद पर रिलाई करना चाहिए। ओरिजिनल पोस्टर से ही था। अगर बंदा सेकंड हैंड ऑल्टो भी चला रहा है तो वो उसकी अपनी मेहनत की कमाई है। जब लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स जोर जोर से डिबेट कर रहे थे तुम उस रिच किड के पास गए, हेलो क्या आप प्लीज थोड़ा साइड हो सकते हैं? तुम्हारे ऐसी रिमेक की वजह से लाइव स्ट्रीम चैट ऑडियंस फिर से फट गई। क्या यह बंदा पागल हो गया है जो दूसरों को रास्ता देने के लिए कह रहा है? भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या तुम थोड़ा कम रहकर उस रिच किड को ढंग से ड्राइव करने नहीं दे सकते? इस मोमेंट पर लाइव स्ट्रीम देखने वाले हर किसी को लगा कि तुम अमीर होने का नाटक कर रहे हो, पर अगले ही सेकंड सभी एक्सपेक्टेशंस उल्टी पड़ गई। जब से रिच किड ने बिहेव किया वो पोलाइटली मान गया और खुद ही थोड़ा पीछे हट गया, पर पास ही खड़े सुअनरू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम ये क्या कर रहे हो? बिना किसी वजह के दूसरों को रास्ता देने के लिए क्यों बोल रहे हो? तुमने कैजुअली जवाब दिया क्योंकि वो मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है। सिर्फ सुअनरू को ही शॉक नहीं हुई बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के व्यूअर्स भी बिल्कुल डम्फाउंडेड रह गए। ये चल क्या रहा है? ये सुपर कार इस बंदे की है? इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यह तो बस एक गरीब लड़का है, ये इतनी लग्जरी कार कैसे अफोर्ड कर सकता है? ऑन द स्पॉट सुअनरू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कार तुम्हारी है। उसके डाउट देखकर तुम्हें रिस्पॉन्ड करने का मन नहीं हुआ। तुमने लैम्बोर्गिनी की चाबी निकाली और हल्का सा डोर लॉक बटन प्रेस किया। अगले ही सेकंड वो चमकी हुई ग्रीन कार का दरवाजा बटरफ्लाई का पंखों की तरह स्लोली ऊपर उठा। ये सीन देखकर लाइव स्ट्रीम रूम की सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी सच में तुम्हारी है। इस मोमेंट पर सुअनरू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो क्रू ने जिस रैंडम पर्सन को टेस्ट किया था उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होगा। इस बीच क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सुपर कार बहुत वैल्यूबल है? पास ही खड़े लिन टियानी को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, पर उसने फिर भी पेशेंस के साथ आंसर दिया। इस सुपर कार का नाम लैम्बोर्गिनी विनेमो है। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 मॉडल्स हैं। प्राइस 13 मिलियन से ऊपर है और यह सच में काफ़ी एक्सपेंसिव है। अभी ये भी पक्का नहीं है कि हम इसे खरीद भी सकते हैं या नहीं। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स सब शॉक हो गए। पर तुम्हें लाइव स्ट्रीम के बारे में कुछ नहीं पता था, तुम बस जल्दी घर जाना चाहते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि ड्रिंक करने के बाद तुम ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो तुमने सुअनरू की तरफ देखा। जब उसने कंफर्म किया कि वो ड्राइव कर सकती है तो तुमने उसे कार कीज दे दी। लिन टियानी को बाय बोलने के बाद सुअनरू तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने के लिए निकल गई। सुअनरू ने नेगेटिवेशन फॉलो किया, पर जब वो कार से बाहर निकली और उसने वो पुराना और टूटा फूटा न्यूएड देखा तो उसके एक्सप्रेशन एकदम खराब हो गए। 13 मिलियन से ज्यादा की लग्जरी कार चला रहा है पर रहता है ऐसी घटिया जगह पे। नो वे, इतना बड़ा रिच सेकंड जनरेशन एक्चुअली इस खटारा जगह पे रहता है। मुझे तो पक्का लग रहा है कि वो लैम्बोर्गिनी किसी से बोरो किया गया था, वरना कोई रिच सेकंड जनरेशन कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए यहाँ तो नहीं रहेगा। वही दूसरी तरफ सुअनरू की मन में 1000 ऑब्जेक्शन होने के बाद भी उसे टास्क कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे साथ अंदर जाना पड़ा। तुम अपने घर के अंदर जाते हो और दरवाजा खोलते हो जहाँ एक बड़ा सा सिंगल रूम और स्टोरेज स्पेस दिखता है। इतना सिंपल लेआउट देखकर सुअनरू और भी ज्यादा एनॉयड फील करने लगी। इस टाइम सुअनरू की पर्सनल सेफ्टी के लिए प्रोडक्शन टीम ने तुरंत स्टाफ को इस कम्युनिटी में भेजने का अरेंजमेंट किया। अगर तुमने कोई भी गलत मूव किया तो वो तुरंत अंदर घुसकर इंटरव्यू करेंगे। वॉशअप करने के बाद तुमने उससे कहा कि तुम आज रात सोफे पे सो जाओगे और कल सुबह जल्दी निकल जाओगे। तुम्हारे ये एकदम सीधा और टाइपिकल लड़कों वाला बात करने का तरीका देखकर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस हंस के पागल हो गई। वेल डन ब्रो, यू आर आयरनिकल स्ट्रेट मैन। एटीट्यूड बनाए रखो। सही है, हर कोई बस इंस्टिंक्ट्स पे काम नहीं करता, लेकिन तुम्हारी ये सीधा बातें सुनकर सुअनरू एकदम हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ब्यूटी और चार्म को सबको पसंद आती है। तुम उसे ऐसे इग्नोर कर दोगे। हार ना मानते हुए उसने कुछ रूल ब्रेकिंग टेक्टिक्स यूज करने का सोचा। मैं अभी शावर लेने जा रही हूँ, बस चुपके से देखना मत। पर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर सुअनरू का प्लान तुरंत समझ गए। लाइक ए लॉटस इमरेजिंग फ्रॉम वाटर। मुझे नहीं लगता कोई ये हैंडल कर पाएगा। इट्स ओवर भाई, इट्स ओवर। सुअनरू ने सच में इतनी हद पार कर दी। ये तो बहुत ज्यादा स्कैमिंग है। अगर हैंडल नहीं हो रहा तो सीधा एलिमिनेट हो जाओ ना। पूरे दिन की थकावट के बाद शावर लेने में क्या बुराई है? क्या ये अलाउड नहीं है? मैं तो हैरान हूँ कि लोग इसे भी शेमिंग बोल रहे हैं।
वो तो यहाँ मेल लीड को टेम्प्ट करने आई थी, तो थोड़े बहुत टेक्निक्स यूज करना तो बनता है ना। जब ऑडियंस नॉन स्टॉप आर्ग्यू कर रही थी, चुआनरू तब तक शावर लेने जा चुकी थी, पर आधे घंटे बाद जब वो टॉवल में लिपट कर और एक छोटा सा कैमरा पकड़े बाहर आई, तो देखा कि तुम पहले से ही बेड पे लेटे खराटे मार रहे हो। उस मोमेंट पे चुआनरू का चेहरा देखने लायक था, एकदम उतर गया और लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स तो हंस के पागल हो रहे थे। बिल्कुल प्राइसलेस मोमेंट था। चुआनरू ने इतनी देर तक तैयारी की और रिजल्ट ये निकला, बहुत ही हाइलेरियस है। मुझे लगा कोई रोमांटिक एक्शन फिल्म होगी, पर ये तो कॉमेडी निकली। इस बीच फीमेल व्यूअर्स तो एकदम स्पीचलेस हो गई थी। ये क्या हो रहा है? क्या ये सच में एक औरत है? मैं तो बहुत लकी हूँ, मैंने एक विलेन मांगा था और मुझे ये मिल गया। इस वक्त चुआनरू का मन कर रहा था कि वो तुम्हारे गला दबाव दे, पर बेचारी हेल्पलेस थी। सोफा पे लेटकर अपने लाइफ के बारे में सोचने लगी। पूरी रात बिना किसी बात के निकल गई। अगली सुबह जैसे ही तुम उठे और बेड से निकलने वाले थे, तुम्हें बगल से खरवाटों की आवाज आई। वो चुआनरू थी जो सोफे पे सो रही थी। अगले ही सेकंड बिना किसी रहम किए तुम उसके पास गए और उसकी नाक पे थोड़ा टैप करके उसे जगा दी। चुआनरू उठो, ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो गया है। चुआनरू जिसे तुमने इतनी बदतमीजी से जगाया था थोड़ा गुस्सा हो गई। वो जल्दी से बाथरूम गई कपड़े चेंज करने और फिर तुरंत कैमरा को वापस उसके ओरिजिनल हिडन पोजीशन पे लगा दिया। इस वक्त चुआनरू को रेडी देखकर तुमने उसे तुरंत ब्रेकफास्ट बनाने के लिए फोर्स किया। कोइंसिडेंटली जैसे ही कैमरा रिस्टोर हुआ, व्यूअर्स एक के बाद एक लाइव स्ट्रीम रूम में आने लगे। स्पीचलेस हूँ मैं तो। ये बंदा कितना क्लूलेस है। इतनी रेयर लड़की उसके घर पे है और ये उसके लिए कुछ अच्छा कुक भी नहीं कर रहा है। कोई हैरान ही नहीं कि ये पूरी लाइफ सिंगल रहेगा। आजकल सोसाइटी में मर्द ज्यादा है और औरतें कम, फिर भी इसे थोड़ा एफर्ट डालना नहीं आता। ये सोसाइटी सच में पैथेटिक है। वही दूसरी तरफ ये सब देखकर ये बंदा रियल है। मैं तो अपनी पूरी लाइफ में किसी लड़की को ऐसे बोलने की हिम्मत ना करूं। क्या ये किसी बड़े शॉट का मैचो आयरन फर्स्ट एटीट्यूड है? इसने तो मुझे हिला के रख दिया और मुझे काफी मजा आ रहा है। सच बोलूं तो ये लाइव शो देखकर अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एकदम आइसोलेटेड फील हो रहा है। जब लाइव रूम में व्यूअर्स इंटेंस डिबेट कर रहे थे, चुआनरू ने तुम्हें साफ बोल दिया कि उसे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना और सजेस्ट किया कि तुम खुद नीचे जाकर ले आओ। और तुम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाऊं? मैं तो बचपन से ही दूसरों के खर्चे पे पलती हूँ। तुम एक बुरे मर्द हो। तुम मुझ जैसी एक छोटी सी लड़की से पे करने की उम्मीद कैसे रख सकती हो? अगर खाना है तो पैसे निकाल। उसका ये सुनते तुम बस हार मानने ही वाले थे, पर तभी सडनली सिस्टम अलर्ट बजा। रूल तोड़ना डिटेक्ट हुआ। सिस्टम टास्क ट्रिगर हो गया। अगर होस्ट लड़की की रिक्वेस्ट मना कर देता है और उसे सबक सिखाता है तो रेटिंग के हिसाब से अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। काफी टाइम से बंद पड़ा सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया और रिवॉर्ड्स जीतने के लिए तुमने तुरंत रिप्लाई देना शुरू किया। मैंने तुम्हें इतनी प्यार से रहने दिया, खाना खिलाया और बस मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेने को ही तो बोला था। क्या इस पे इतना बड़ा रिएक्शन देना जरूरी है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एहसान मानना नहीं सिखाया? तुम बस लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसे भला इंसान मिला। अगर कोई और होता तो तुम कब की गई होती। तुम्हारी इन बातों ने ना सिर्फ चुआनरू को सिर्फ स्पीचलेस कर दिया, बल्कि लाइव स्ट्रीम देख रहे व्यूअर्स भी दंग रह गए। अगले ही मिनट लाइव चैट में हर कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। सही बोला, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, इसके नखरे मत झेलो। एक लड़की होने के नाते मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर बोलूंगी, हर बार खाने के पैसे लड़का ही क्यों दे? हम लड़कियों के पास भी पैसे होते हैं। भले ही ज्यादातर व्यूअर्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, पर कुछ फीमेल व्यूअर्स तुम्हें इंसल्ट भी कर रही थी। चुआनरू तुम्हारे रिप्लाई से थोड़ा शॉक हो गई थी, पर टास्क कंप्लीट करने के लिए उसने सब बर्दाश्त कर लिया। लेकिन वो फिर भी ब्रेकफास्ट नहीं लाना चाहती थी और बहाना बनाने लगी कि वो डायरेक्टली चैलेंज्ड है, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी और उसे डायरेक्शन इडियट बोल दिया। अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता था तो कल रात अकेले मुझे ढूंढते हुए कैसे आई थी मुझसे बात करने? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैंने तुम्हें रहने दिया तो बदले में तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट तो ला ही सकती थी, पर तुमने बहानों की ढेरी लगा दी। तुम्हारे इस आउटबर्स्ट ने लाइव स्ट्रीम देखने वाले लड़के लड़कियों को फिर से हैरान कर दी। तुम कितने कंजूस हो। ब्रेकफास्ट ज्यादा से ज्यादा कुछ युवान का ही तो होता है, पर तुम जैसे बड़ा आदमी इतने थोड़े पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता। क्या तुम बाहर के देशों से थोड़ी जेंटलमैनली मैनर्स नहीं सीख सकते? ब्रेकफास्ट के थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं कर सकते? तभी तो तुम लाइव बाहर सिंगल रहोगे। वही दूसरी तरफ मेल व्यूअर्स तालियां बजा रहे थे। आजकल सोसाइटी में लड़कों से
लड़कियां के लिए पैसे मांगना मतलब उनकी जान मांगने जैसा है। बिल्कुल सही, ये पंच तो टैसू है, ये पंच तो टाइसन भी नहीं झेल पाता। हम जब अपने पेरेंट्स से पैदा हुए हैं, हम तुम्हारे नखरे क्यों उठाए। इस मोमेंट पे शुआनरू तुम्हारे जवाब के बाद बिल्कुल चुप हो गई और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन बजी। कांग्रेचुलेशन मास्टर शुआनरू, आपकी एस लेवल रेटिंग मिली है। आपको जनरल कम्युनिटी में 10% प्रॉपर्टी राइट्स और 1 लाख युआन कैश दिया जाता है। जब तुमने फोन पे रिवॉर्ड का मैसेज देखा तो तुम मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद भी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर तुमने अपने पास खड़ी शुआनरू की तरफ देखा। तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। पहली, अगर बाहर गई तो वापस मत आना। दूसरी, ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हो। ये बोलने के बाद तुमने उसे दरवाजे से बाहर पुश किया और पीछे से लॉक कर दिया। जो ब्रेकफास्ट वो लाई थी उसे खत्म करते हुए तुम चाहते थे कि वो चली जाए। तुम्हारे दिमाग में तो बस यही था कि लड़कियां सिर्फ तुम्हारी डिलीवरी स्पीड स्लो करती है। लेकिन वो रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज उसे भी पैकेजेस डिलीवर करने साथ ले जाओ ताकि उसे जाना ना पड़े। इस तरह बेचारी शुआनरू पूरा दिन तुम्हारे साथ डिलीवरीज करती रही और एंड में तुमने उसे हार्टलेसली वहां से भगा दिया। तभी लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर शो का होस्ट दिखा। सबसे पहले तो हमारे मेल लीड को कांग्रेचुलेशन, पहला स्टेज सक्सेसफुली पास करने के लिए। अभी तक का टोटल प्राइज मनी 1 लाख युआन तक पहुंच गया है। जब तक वो बाकी 29 स्टेजेस को सर्वाइव कर पाते हैं, हम डिफरेंट टेम्परामेंट्स की फीमेल्स गेस्ट को भेजेंगे ताकि वो उन्हें टेम्प करके गेम से बाहर निकाल सके। होस्ट की ये बात सुनकर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस एकदम एक्साइटेड हो गई। इसी टाइम तुम जो रूम में गेम खेल रहे हो, तुम्हें लैंड लेडी का कॉल आता है। हेलो शाओलिन, बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए कल एक्सपायर हो रहा है। अगर रिन्यू करना है तो मैं अपनी नेफ्यू को कल रेंट कलेक्ट करने के भेज दूंगी। वैसे तो अब तुम्हारे पास पैसे हैं, पर तुम्हें उस घर की आदत हो गई है जहाँ तुम 3 साल से रह रहे हो और तुम्हें शिफ्ट होने की कोई जल्दी नहीं है थी। इसीलिए तुमने बिना हेजिटेट किए प्लीज रिन्यू करने का सोचा। शाओलिन, मेरी नेफ्यू लगभग तुम्हारी ही एज की है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अभी तक सिंगल हो, राइट? मुझे लगता है तुम काफी अच्छे लड़के, तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जानो। इतनी जल्दी मना मत करना। I want to wish you all a very, very happy Eid Mubarak. May Allah accept from you all the good that you did, and may He help you so you can grow in a very, very nice way.